लेट्स स्टार्ट विद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम विच इज द फिबोनाची सीरीज इन जावास्क्रिप्ट। तो फिबोनाची सीरीज होती क्या है ये पहले हमें जानना पड़ेगा। तो सर क्या होता है इसके अंदर कि जो 10 मैंने नंबर दिया है यहाँ तक अगर मुझे फिबोनाची सीरीज कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करता हूँ, 0 से लेकर 10 तक सारे एडिशन 1 बाय प्रीवियस से नेक्स्ट तक हम करते जाते हैं, और जो उसकी जो सीरीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीरीज। तो किस तरीके से वर्क होता है देखो। तो 0 अगर 10 तक चाहिए मुझे, अगर 5 तक चाहिए था तो 5 तक वर्क करेगा। 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, अगर 5 तक चाहिए मुझे तो इसका आउटपुट कैसे आएगा, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14। इस तरीके से ये वर्क होगा। तो ये सारी सीरीज दिखाएगा, डिस्प्ले करेगा हमें कि कैसे कैसे इंटायर ऑपरेशन हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे सम नहीं कर रहे हैं, सम करने अलग बात है और फिबोनाची प्रिंट करना अलग बात है। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो हमें सबसे पहले 2 नंबर लगेंगे, तो ये हम वहाँ पे रखते हैं। और जस्ट इसको कॉपी करता हूँ मैं, सॉरी, इसको यहाँ से उठा के हमारे कोड पेन पे डाल देते हैं, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे आउटपुट इसका मैं हटा देता हूँ, मैं सिर्फ वर्किंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्किंग के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले मुझे लगाना पड़ेगा 2 नंबर लेने पड़ेंगे। इज आई ए इज इक्वल टू 2 नंबर मैं ले रहा हूँ, एक रहेगा 0 और एक रहेगा 1। तो इन दोनों को सम करना है ना, इनिशियली मुझे हर एक का सम करना है। तो प्रीवियस पकड़ना है, नेक्स्ट का, और दोनों को सम करके वहाँ पे मुझे प्रिंट करवाना है। उसके लिए सिंपल लॉजिक क्या होता है, हर बार वो नंबर से ही अपडेट होनी चाहिए। तो अपडेट कैसे होंगे, तो उसके लिए यूज करेंगे हम फॉर लूप। फॉर लूप से क्या होता है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले 3 कंडीशन होती है, मतलब 3 यहाँ पे पैरामीटर होते हैं फॉर लूप के। फर्स्ट है लेट आई की जगह पे हम आई इसलिए देते हैं क्योंकि वो इटरेटर बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले दे दिया मैंने 2। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखो 0 1 कवर हो चुका है तो 2 से देंगे, और 2 से लेकर कहाँ तक चाहिए मुझे, इज इक्वल टू नम तक, एंड आई प्लस प्लस जस्ट। ठीक है, तो फॉर लूप कैसे वर्क करता है वो पहले देखते हैं, मैं बाद में इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले फॉर लूप आई से स्टार्ट हो रहा है 2। ठीक है, तो एक्चुअली मैं आपका इटरेशन वगैरह यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो वर्किंग स्टेट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहली बात ये हो रहा है, इसको बोलते हैं हम इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। थोड़ा सा फॉन्ट कम होना चाहिए तो थोड़ा सा कम कर देता हूँ फॉन्ट में। इसको क्या बोलता हूँ मैं, ये है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, तो ये एक्चुअल में इस तरीके से वर्क करेगा। अरे आई क्यों रहेगा उधर, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूँ। ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन होगा। अभी देखो ये क्या है, ये मेरा कंडीशन है। ये उल्टा क्यों दिखा रहा हूँ, मुझे इस तरीके से दिखाना है कि यहाँ से यहाँ तक आ जाओ। तो ये मेरा क्या है, कंडीशन है, बराबर। और लास्ट वन क्या है मेरा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो ये तीनों ऑपरेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लूप कहाँ तक जाएगा ये पहले डिसाइड करते हैं, एंड पॉइंट इसका देख लेते हैं। तो कंडीशन में क्या बता रहा है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन बोल रहा है कि स्टार्ट करो कहाँ से, 2 से स्टार्ट करो, कहाँ तक जाना चाहिए, 10 तक जाना चाहिए, बराबर, 10 तक जाना चाहिए। तो इंक्रीमेंट 2 से लेकर 10 तक है वो इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो हमेशा क्या होता है, पहले एग्जीक्यूट होता है ये वाली चीज, इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, और उसके बाद डायरेक्ट एग्जीक्यूट होता है। डायरेक्ट क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, और बाद में इंक्रीमेंट होता है। तो वो कैसे होता है मैं यहाँ पे ड्राइव करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लॉजिक लिखता हूँ। तो सबसे पहले एक थर्ड वेरिएबल लेंगे विच इज अ सी, या फिर आप टोटल ऐड करते हो तो कुछ भी दे सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी का यहाँ पे प्लस करेंगे, क्या करेंगे, ए और बी का एडिशन करवाएंगे। तो सी के अंदर कौन सा आउटपुट स्टोर हो रहा है, 0 प्लस 1। इस तरीके से जो भी अपडेटेड होगा वो हर बार सी के अंदर स्टोर होता चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद जो बी की वैल्यू है ना,
या फिर हम सिंपल क्या करेंगे, ए की वैल्यू करेंगे बी को असाइन, ठीक है, और बी को वैल्यू असाइन करेंगे सी की, तो फाइनल आउटपुट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। और सिंपल मैं आप अगर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा सी को, ठीक है, तो चेक करो अभी देखो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे मेरा आउटपुट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नोड का यूज़ करके आपके सिस्टम में नोड जेस इंस्टॉल होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा, नहीं तो आपको HTML के थ्रू रन करना पड़ेगा। सो नोड इंडेक्स डॉट जेस, तो यहाँ पे देखोगे आप आउटपुट 1 2 3 5 8 13 21 34 55। तो यहाँ पे एक नोटिस चीज़ आपने नोटिस की होगी, वो क्या हो रहा है, 0 1 2 3 5 8 13, तो हर एक अगर प्रीवियस नंबर नेक्स्ट में एड ऑन हो रहा है, बराबर। तो ये कैसे हो रहा है, एक्चुअल में कैसे वर्किंग कर रहा है, तो इसको एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होती है कि इसको ड्राई रन करते चलो, तो इसको कॉपी करना पड़ेगा मुझे। आई जस्ट कॉपी दिस वन ऑल एंटायर प्रोग्राम एंड यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करते हैं उसको, ये उसका आपका हमारा पूरा प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसको ड्राई रन करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, सी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस, तो सी की वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू कितनी है 0, 0 प्लस 1 1, तो यहाँ पे जो सी की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1, बराबर। अभी देखो सेकंड हमारा ऑप्शन क्या है, इसको ना थोड़ा सा छोटा करता हूँ। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये हो गया, ये हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे हम करते हैं बी की, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ए की वैल्यू बी को असाइन किया हमने, मतलब इसका एंटायर मीनिंग क्या होता है, देखो इस ब्रैकेट के अंदर देता हूँ मैं, ए का मीनिंग क्या होगा, ए की वैल्यू बी की वैल्यू को असाइन हो जाएगी, तो बी की वैल्यू 1 है, मतलब वो ए को असाइन होगी, तो हम यहाँ पे सिंपल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो पहले कितना था ए 0, अब कितना हो गया 1, अपडेट हो चुका है। सो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे देखो b इज इक्वल टू सी, तो अभी b की वैल्यू पहले कितनी थी 1 थी, अभी कितना होगी 1 ही होगी, क्योंकि अभी भी c की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पे देखो, तो इस ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ b की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू 1, तो ये तीनों तीनों 1 हो चुके हैं, तो ये एग्जीक्यूशन हो गया और मेरा कंसोल डॉट लॉग हो गया, प्रिंट हो गया, यहाँ पे कितना प्रिंट हो गया 1 प्रिंट हो गया, बराबर। फाइनल आउटपुट क्या मिला मेरा, सी का 1 मिला है, तो सी का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट केस, इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अभी देखो इसका ये कैसे वर्किंग करता है, ये सेकंड स्टेज है, ये पहला स्टेज है, फर्स्ट, सॉरी एक काम करो, इसको बोलो फर्स्ट वन, सॉरी दिस इज द फर्स्ट वन, ये सेकंड रहेगा। तो सेकंड में क्या होगा, अभी देखो सी की वैल्यू कितनी है 1 ही थी पहले, लेकिन यहाँ पे अगर ए की वैल्यू देखोगे आप, यहाँ पे यहाँ का रेफरेंस ले लो, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, तो इसको सिंपल बोलेंगे ए की वैल्यू ले लो 1, और बी की वैल्यू क्या है वो भी 1 है, तो 1 एंड 1 इंटू 2 हो गया। उसके बाद ए की वैल्यू कितनी है, अभी कितना हो जाएगी, जो बी की वैल्यू है, तो बी की वैल्यू 1 ही है, तो यहाँ पे बी की ए की वैल्यू भी 1 ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद बी की वैल्यू सी हो रही है, बी की वैल्यू क्या हो रही है सी हो रही है, तो सी की वैल्यू अभी क्या है 2 है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2। सेम यहाँ पे हम इसको भी, ये क्या आ रहा है, अभी देखो ये थर्ड है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं हम, यहाँ पे तो ए की वैल्यू कितनी है अभी 1 है, बराबर, तो ए की वैल्यू मैंने ऐड कर दी। उसके बाद बी की वैल्यू कितनी है 2 है, बराबर, यहाँ पे देखो, तो टोटल कितना हो गया, सी की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, तो अभी ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू क्या है बी है, तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे
2 है, तो सिंपल यहाँ पे 2 हो गया। अभी क्या बोला है, बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सी की वैल्यू जो है, तो यहाँ पे सिंपल ऐड कर दो, सी की वैल्यू है 3। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ पे सी की वैल्यू आपको फोकस करना है। सो अभी देखो, इसको ही कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, देखो ये 4 स्टेप है हमारे, तो यहाँ पे फिर से चेक होगा। तो मैंने शायद यहाँ पे, नहीं बराबर है, बराबर है, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए की वैल्यू देखते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 बराबर। और ए इज इक्वल टू क्या है, बी है, ए इज इक्वल टू क्या है बी है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बी इज इक्वल टू सी, तो बी की वैल्यू कितनी है 3 है, लेकिन यहाँ पे हमें सी की वैल्यू चाहिए, तो सी की वैल्यू कितने है 5 है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू भी हो जाएगी 5। तो इसका एक्चुअल जो सम है वो हमें हर एक बार रिटर्न हो जाएगा, 1 2 3 5, उसके बाद 8। अभी और एक कर लेते हैं, और मैं आपको यहाँ पे हम रोक लेते हैं। ठीक है, सो कॉपी एंड पेस्ट। देखो लास्ट वन है हमारा स्टेप, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं और भी, लेकिन ये ड्राई रन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो सी क्या क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब ए की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे चेक करो 3 है, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 है। ठीक है, कितना हो गया 8 हो गया, किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू। तो हर बार ये हम, और हमने प्रिंट किसको किया है, सी को ही किया है, तो इसके लिए यहाँ पे पहले 1 प्रिंट हो गया, उसके बाद 2 प्रिंट हो गया, उसके बाद 3 प्रिंट हो गया, 5 हो गया। तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं। ठीक है, 5 हो गया, और अभी लास्ट हमारा 8 भी प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से हम ड्राई रन हमने इसको कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे अपडेट नहीं की है, किसकी, बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या आएगी 8 आएगी। तो इस तरीके से ये कंटिन्यू चलता रहेगा, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11। तो इस तरीके से लूप में चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे ये इनिशियलाइजेशन कंडीशन ये यहाँ पे मैटर करती है, लेकिन यहाँ पे आई का कोई भी रोल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ किसका रोल है, यहाँ पे रोल आ रहा है जो इसके अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है उसका, क्योंकि वो लूप के अंदर रिपीटेशन पे वर्क कर रही है सारी चीज़ें, तो इसीलिए ये समझने में थोड़ा सा अलग है, लेकिन ईजी भी है बहुत। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो इसको प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।